BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट यहां से अब डाउन ट्रेंड की तरफ चल सकता है? क्या अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू किया तो हम कैसे कह सकते हैं क्या यहां से ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें? इसका फायदा किन किन चीजों में होगा? पहला तो आप डे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे ही मार्केट वीकर जा रहा होगा, अब यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है डे टाइम फ्रेम, तो हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड है, यानी आप स्विंग ट्रेड में इसका फायदा ले सकते हैं। वीकली के हिसाब से आप पोजिशनल पे जा सकते हैं, डे पे आप पोजिशनल पे भी जा सकते हैं। एक ओवरऑल मोटा मोटा किधर मार्केट जा रहा है ये हम पता कर सकते हैं। और फायदा क्या हो सकता है? जैसे आप किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड थे, मान लीजिए कोई ABC नाम का स्टॉक है, इसमें आपने 500 रुपए पे इसको खरीदा था, अब ये चल के पहुंच गया है यहाँ पर 800 पे। अब यहाँ पे ऐसा क्या सिम्टम बनेगा कि भाई शॉर्ट टर्म अगर 3-4-5 महीने के लिए आपने उठाया और मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच गया, तो अब ऐसा क्या सिस्टम होगा कि जहां से हमको पता चलता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, हम एग्जिट कर सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ा पैसा बना सके। कैसे पता चलेगा? तो ये चीज हमको बताएगी आज की क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में, हाँ मेरा नाम नहीं पता आप लोगों को, चलो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है आलोक शुक्ला और एज अ सीनियर मेंटोर मैं मुकुल सर के साथ काफी टाइम से काम कर रहा हूँ, ठीक है। उन्हीं के अंदर देखिए मैंने सीखा है, समझा, उसके बाद मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी है। मोर देन 7,000 स्टूडेंट मेरे अंडर मेंटोरशिप में रहे। 7,000 ये वो नंबर है जो मुझे पता है, हो सकता है ये इसका डबल भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो टच में रह चुके हैं। तो आज की क्लास मैं ही होस्ट कर रहा हूँ, आज मैं यहीं पे मैं ये चीज सिखाऊंगा। फिबोनाची एक्सटेंशन या किसी चीज की मैं बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल सेटअप है जो आप लोगों को यूज करना है। अब चलिए इधर आइए। तो अब जब तक ये मार्केट ऐसे चल रहा है अप ट्रेंड की तरफ, यानी हायर हाइज बनाते हुए, मतलब ये एक अप ट्रेंड है। और अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड में शुरू होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में जाने वाला है? इसको ऐसे समझिए कि जब ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ भागना शुरू करेगा तो ये डाउन ट्रेंड हुआ। तो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये चीज बताता है कि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। तो ये हमें ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि ये वाला जो स्विंग लो क्रिएट हुआ, ठीक है, ये वाला जो स्विंग लो क्रिएट हुआ, ये जो लो बना यहाँ पे, अब अगर मार्केट इसको तोड़ करके इसके नीचे प्रवेश करता है लाइक दिस, यानी मार्केट ऊपर से नीचे आता है, ये जो स्विंग लो है इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे देखिए ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाता है, जहां से ब्रेक किया इसी को रिटेस्ट करता है और फिर नीचे की तरफ आता है। तो ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? CHOH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये एक चीज क्या दिखाता है? यहां से जो अप ट्रेंड की कहानी थी ये अब डाउन ट्रेंड की कहानी कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो ये हायर हाइज बन रहे थे अब ये लोअर लोज बनने शुरू हो गए। मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ये लोअर लोज की कहानी है। इसी चीज को कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे मैं अभी और फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा था, अब क्या करता है मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है इस तरीके से। तो यहाँ ये जो स्विंग हाई टूटा, प्रीवियस जो भी स्विंग हाई था ये टूटा, मार्केट इसके ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो ये वाला जो पार्ट क्रिएट हुआ ये क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिटेस्ट एंड गो।
तो ये जो ओवरऑल कहानी बन के आई, इसको क्या कहते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये प्राइस एक्शन है, ये जो मैंने आपको सिखाया है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन हर टाइम फ्रेम में काम आता है। आपका कोई भी टाइम फ्रेम हो, डे टाइम फ्रेम में भी सेम चीज ऐसे ही चलेगी, 5 मिनट में भी सेम चीज ऐसे चलेगी, 10 मिनट में भी चलेगी, वीकली में भी चलेगी, मंथली में भी चलेगी, ठीक है, मंथली में भी चलेगी, ठीक है। ये चीज ऐसे ही काम आएगी हमेशा, आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। अभी इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट जिधर जा रहा था, जो स्टॉक जिधर जा रहा था, अभी वो सैचुरेटेड हो चुका है, मार्केट उसके बाद ऊपर भागने का ट्राई करेगा। बट यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करिएगा। मार्केट ये ऊपर गया, अब यहां से ये नीचे आना शुरू किया, ये पोजीशन बनी, क्या हर बार जब भी आप चार्ट देखने जाओगे क्या ऐसे ही दिखेगा? ऐसे ये पहाड़ ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हुए दिखेगा? क्या हर बार ऐसे ही काम करेगा ये? तो आंसर है नहीं। कई बार कुछ और भी चीजें दिखेगी, तो वो क्या होगा वो समझाता हूं आपको। ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं बने, ऐसा भी बन सकता है। बट कई बार कहानी क्या होगी, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, अचानक यहाँ पे क्या होगा, एक शार्प राइज आएगा और फिर वो नीचे की तरफ शार्पली नीचे भी आ जाएगा। ये खास कर जो होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो, आप वीकली चार्ट ओपन करेंगे, डे टाइम फ्रेम में बड़ा टाइम फ्रेम चेक करेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। ये ट्रेडिंग के लिए नहीं हो, ये इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेड में फायदेमंद होता है। अगर शार्प राइज हुआ और शार्पली पुल बैक हुआ, नीचे की तरफ आ जाता, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब यहां से मार्केट सैचुरेटेड, ये इस तरीके से मूव देगा एकदम घटिया सी। ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, बट ये एक वो कंडीशन होगी कि यहाँ पे अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखे किसी भी चार्ट में, तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड थे उसमें, या फिर भले ही आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड थे, अगर ये चीज आपको कहीं डेली या वीकली में ये कंडीशन दी जाए, तो उसके बाद आप ये समझ जाइएगा कि उसके बाद स्टॉक साइडवेज होने वाला है। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आगे की कंडीशन में समझाऊंगा। अब मैं कहीं और दूर नहीं जा रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने कोई भी स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। जीआरएससी, अब बहुत सारे लोगों ने जीआरएससी में पैसा लगाया था, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने जीआरएससी में पैसा लगाया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जीआरएससी है, ठीक है, एक्चुअली जीआरएससी भी है, बट जीआरएससी एक हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें भी आएगा। यहाँ पर देखिए आप, मार्केट क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर से नीचे आया, और यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे भागना शुरू किया। तो ये जो अप ट्रेंड की कहानी थी, ये हायर हाइज क्रिएट करते हुए जा रहा था, यहाँ से इसने क्या क्रिएट किया, लोअर लोज की कहानी। ये परफेक्ट नहीं है, बट आपके सामने लोअर लोज की कहानी। अब यहाँ पे मार्केट फंसा, उसके बाद कितने दिन से ये साइडवेज पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए, 3000 के आसपास से फिर अभी तक ये 3000 के आसपास पहुंचा ही नहीं ढंग से, पूरा 7-8 महीने गुजरे जा रहे हैं। यानी अगर हमें कहीं से ये दिखा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की ही निशानी थी। अभी जैसे और मैं आपको दिखाता हूँ, তাতে কোনোবা আলহীহঁতো আহিব পাৰে আহিলে কি কৰিবি यहाँ पर देखिए, কি গরম উঠি গেল মানে কি अभी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ देखिए, কণীটো দিবা কোৱা मार्केट क्या कर रहा था, হয় বুলি ভাবছো মই मैसेज सीन करते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, सबके मैसेज देख करके सबका इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, ये हायर हाइज बन रहे थे, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की निशानी हुई, मार्केट आया, तोड़ा, इसको देखो तोड़ा, रिटेस्ट किया, नीचे जा रहा है। अब ये पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर की कहानी। अब जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर की कहानी, इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था और यहाँ पे आप लोगों ने एग्जिट कर लिया, आप ध्यान से समझिए, 420 पे अगर आपने एग्जिट कर लिया होता, तो जिन्होंने भी पैसा इसमें लगाया होगा वो बच्चे बैठे हैं कि नहीं बच्चे बैठे हैं। और इसने ऐसा भी नहीं कि रिटर्न नहीं दिया, आप लोग पीछे आइए, ये देखिए,
यहाँ से 200 रुपए का स्टॉक 400 हो गया भाई। आप मार्च में लगा रहे, जुलाई में एग्जिट कर रहे हो, अगस्त सितंबर में शॉर्ट टर्म ट्रेड आपका 1 साल के अंदर हो गया। और क्या चाहिए? तो शॉर्ट टर्म में एग्जिट करने का तरीका बता रहा हूं। और मार्केट अभी जहां चल रहा है उसमें आज जैसे ये नीचे की तरफ गिरा, अभी आपके सामने दिख रहा हूं, ये नीचे की तरफ गिरा, अगर यहीं पे थोड़ा बेस बनाता, लोअर लोज हाईज फॉर्म होते हैं इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये अपट्रेंड की कहानी बन सकती है। क्योंकि जो मार्केट अभी गिर रहा है हमेशा नहीं गिरेगा, ये आगे चल के भागेगा। हाँ, ये थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा लग रहा है, बट ये हेड एंड शोल्डर होता नहीं है। वो तो एक परफेक्ट आइडियल कंडीशन मैंने दिखाई है जो हेड एंड शोल्डर लग रही है। ये कई बार ऐसे भी, जैसे मार्केट नीचे आया, यहाँ से इस तरीके से भी ऐसे ऊपर जा रहा होगा, तो ये स्विंग टूटेगा, हम इसको हेड एंड शोल्डर काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई स्टॉक चल रहा है जो ऑलरेडी यहाँ पे बेस थोड़ा बनाए, फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर निकलना शुरू करता है, यानी यहाँ पे हमारी एंट्री कंडीशन बन सकती है विद स्टॉप लॉस। मैं आज एंट्री और टारगेट नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि सिखा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से चेंज हो सकते हैं। जैसे अभी मैं पीछे चलता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, जहां से ये गिर रहा हो फिर ये बढ़ना शुरू किया हो, यहाँ पे आइए, यहाँ देखिए, पहले तो ये लोअर लोज फॉर्म होके गिरा, फिर यहाँ से थोड़ा दम दिखाया निकलने के लिए, ये ब्रेकआउट एक फेल हुआ। जब भी मार्केट भागना शुरू करता है नीचे से बेस से बिना न्यूज के, एक जेन्युइन मूव जब भी शुरू होती है लाइक, तो कभी एक बार में नहीं जाता, कई बार मार्केट ब्रेकआउट फेलियर देता है, तो स्टॉप लॉस लेके निकल रही है, दोबारा निकलता है तो दोबारा एंट्री मार सकते हो। फिर नीचे आता है, यहाँ से फिर लोअर लोज फॉर्म करता है, अगेन रैली यहाँ से शुरू होती है जो फिर से इसको तोड़ता, तो ये ओवरऑल क्या बना, चेंज ऑफ कैरेक्टर का गेम, जो कि यहाँ से भागे, यानी यहाँ पे फिर से आप एंट्री मार सकते थे। और ये देखिए आपका 300 के करीब का माल 400 में बैठा हुआ है। तो हमेशा इसको ऐसे आइडेंटिफाई करके, अभी और भी मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। वो स्टॉक कोई बताइए जो एकदम शार्पली भागा हो। चलिए कोई यहाँ देखिए, ये एलटी फूड्स है, ठीक है, मार्केट भाग रहा था, यहाँ से लोअर लोज भी बनाए, पहली बात तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, आप लोगों को यहीं एग्जिट कर जाना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये यहाँ एग्जिट नहीं हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि आप लोग यहाँ एग्जिट नहीं किया, अरे यार, तो अब यहाँ देखिए कंटिन्यू राइज हुआ, फिर उसके बाद फॉल, फिर डाउन ट्रेंड शुरू। तो ये दो सिचुएशन, एक तो यहाँ पे उसने एग्जिट करने को आपको सलाह दिया, आप नहीं एग्जिट किए, तो यहाँ भी उसने बोला। अभी क्या हो रहा है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे एग्जिट करने का फायदा क्या, आगे तो बढ़ा, अरे भैया आगे ये बड़ा आप लोग देख रहे हो तब, वरना अगर यहाँ पे आप देखो तो ये 7-8 महीने का गेम है जिसमें पैसा आपका फंसा रहा, आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। और ये मैं डे टाइम फ्रेम यानी हमेशा पोजिशनल की दिखा रहा हूँ, हमेशा पोजिशनल की उससे दिखा रहा हूँ। अब एक स्टॉक था इसमें शार्पली बहुत बड़ा मूव आया था, ये क्यूपिड की बात अलग है भाई, इसको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, लेटेस्ट मूव नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए, वो एक अलग केस है। यहाँ पे देखो, भागा, शार्पली राइज, उसके बाद शार्पली गिरा, एग्जिट मारिए, आपके सामने है, एग्जिट मारिए। अगर जिसने यहाँ एग्जिट नहीं मारा 100 रुपए पे, वो क्या कर रहा है, वो कितने साल फंसा रहा, आप देखो, अप्रैल 2024 सॉरी मार्च 2024 के बाद में सीधा फरवरी के आसपास ये भागना शुरू किया है। वो भी कौन सा, फरवरी बोल रहा हूँ, मार्च के आसपास भागे 2025 में, यानी पूरा 1 साल आप इसमें फंसे रहेंगे। क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला। इतनी देर में इस पैसे को आप कहीं और लगा सकते थे। तो हमें पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना। ये सब कैसे पता चलेगा, मार्केट की कंडीशन, स्ट्रक्चर को समझते हुए, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इसी चीज में आता है, ठीक है। और स्टॉक है तो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक था, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें बहुत शार्प प्राइस था, अगर नाम आएगा तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। अभी यहाँ देखो आप, अप ट्रेंड था, मार्केट भागा, डाउन ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ, आप लोग एग्जिट यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर लो ब्रेक करने यहाँ पे आया, अगर यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक का पैसा चला गया, देखो थोड़ा बहुत तो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ही इसने लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए थे, आप यहीं पे एग्जिट मार सकते थे। जिसने यहाँ उठाया यहाँ एग्जिट मार लिया, 5 महीने में आप लेके चले गए इतना बड़ा पैसा, का कहाँ क्या कम है, अब हैप्पी हैप्पी घर जाइए, ठीक है।
ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में ही आते हैं, जिसको हम लोग सीख रहे हैं। यहाँ देखिए आपके सामने शक्ति पंप, ये देखिए शार्पली राइज हुआ, शार्पली गिरा, फट से एग्जिट मारिए। अगर आपने यहाँ खरीदा, यहाँ पे नहीं एग्जिट किया, तो ये लीजिए फंसे रहिए पूरा 7-8 महीने, साल भर, 2 साल, कुछ मिल रहा है। लेकिन ये तो मैंने दिखा दिया जहां से तेजी हुई। जरा हम उस पर बात कर लेते जहां पे मार्केट में तेजी शुरू हुई थी। उस चीज को भी तो समझ लेते, अगर कोई स्टॉक गिरा हुआ है तो कहाँ पे उठ रहा है, इस चीज को भी हम लोग को समझना चाहिए। यहाँ पे आइए, ये तो फुल्ली साइडवेज है, तो हम लोग थोड़ा पीछे चल के समझते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट में गिरावट थी, एक रेंज बनी है, यहाँ पे कोई एक्शन कुछ भी नहीं बन रहा। यहाँ पे जस्ट एक बेस क्रिएट हुआ, जिसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, फिर भाग रहा है, फिर अगेन एक बेस सिखाया। अच्छा, कितने लोगों ने मेरी वीसीपी स्ट्रेटजी पढ़ी है? वीसीपी स्ट्रेटजी किसी ने पढ़ी है? एक सर कह रहे अभी कौन ऊपर जाएगा बता दीजिए, मैं टिप्स देने बैठा हूं यहाँ पे। नहीं पढ़ी है तो वीसीपी स्ट्रेटजीज लगता है मुझे आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वीसीपी स्ट्रेटजीज पढ़ाऊंगा आप लोग को। यहाँ पर जो ये बन रहा है ना, ये वीसीपी स्ट्रेटजीज है। वीसीपी पैटर्न जो होता है, इसमें पहले एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्शन होता है। दूसरे कॉन्ट्रैक्शन का जब ब्रेकआउट होता है, आपको तब एंट्री लेनी चाहिए और उसके बाद प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये वीसीपी स्ट्रेटजी है, बहुत वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, बहुत गजब स्ट्रेटजी है। खास करके ये काम आती है जब आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, जब मार्केट गिरा हुआ होता है एकदम नीचे की तरफ, जैसे इस समय चल रहा है। तो अब जो आगे 1, 1.5, 2, 3 महीने में जिन स्टॉक में डे टाइम फ्रेम में वीसीपी पैटर्न बनेगा, उसमें आप लोगों को मोमेंटम मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं ये चीज सिखाऊंगा। पहले यहाँ पर समझिए आप लोग कैसे भागा। अब देखो, क्या हम इसको 5 बजे 1 घंटे में यूज कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको आपके प्राइस एक्शन में कोई चीज है तो उसका टाइम फ्रेम की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और भी मैं पैटर्न दिखा दूं, उसके बाद मैं कहीं और चलूंगा। अब यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर नीचे, ये ऊपर, फिर नीचे, ये देखो टूटा, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, ये आपका एग्जिट पॉइंट। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का गेम हो गया कि मार्केट क्या कर रहा है, इसके बाद या तो डाउन ट्रेंड जाएगा या फिर सो जाएगा। तो ये तो पहले डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आने के बाद फिर ये देखो सो गया। चलो एक चीज बताओ, क्या जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है? यस सर रघुवेंद्र जी, बिल्कुल। मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है। बहुत इजी है, इधर से हायर हाइज, उधर से लोअर लोज फॉर्म हुए। हायर हाइज का कोई जो लेटेस्ट लो होगा उसके नीचे मार्केट रिटेस्ट कर ले, समझ जाइए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का गेम बन गया। यानी वहां से मार्केट वीक होने वाला है, वो शेयर वीक होने वाला है। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। तो जैसे एक चार्ट और ओपन करता हूं मैं, शिप का ही है ये, मतलब डिफेंस सेक्टर के रिलेटेड ही है, ये दिखाता हूँ। ये लीजिए, कोचिन में बहुत सारे लोग फंसे थे, आप में से कई सारे लोग जिन्होंने मेरे पास भी क्वेरीज की होंगी, अगर है तो बताइएगा मुझे। जिन्होंने इन्वेस्ट किया था यहाँ से, कंटिन्यू मार्केट में रिच, आप देखो भाई ये माल आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं। ये यहाँ का आपका लगभग 850 का माल, ये हो जाता है 3000 रुपया। आप 850 पे बाई कर रहे हो, बाई, ये माल हो जाता है, आप मार्च में बाई कर रहे हो, जाकर के जुलाई में हो जा रहा है 3000। लोगों को लग रहा था अभी भी बढ़ेगा, अभी भी बढ़ेगा। कुछ लोगों ने यहाँ भी बाई किया, यहाँ भी बाई किया, वहां भी बाई किया, यहाँ भी बाई किया। एक कैंडल से भी हो सकता है, रिटेस्ट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मार्केट भाग रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे भी लोग खरीदते जा रहे हैं। एक टाइम आया और इसके बाद ये गिर गया। तो मेरे पास बहुत सारे लोग के मैसेजेस थे जब ये यहाँ पे चल रहा था,
इस जोन के आसपास था, तो क्या करे सर, निकल जाए, क्या करे सर, निकल जाए। देखो चार्ट ने क्या बोला था, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं किसी स्टॉक के, तो चार्ट ने यहीं पे बोल दिया था, ये देखो, ये प्राइम टूटा, ये कह रहा था भैया अगर आप 850 पे खरीदे हो तुरंत यहाँ पे एग्जिट मार सकते हो। आप कहाँ पे, यहाँ पे 2200 पे एग्जिट मार सकते हो, तब भी आप 4 गुना कमा रहे हो। यही प्राइस एक्शन है ना, प्योर प्राइस एक्शन, फॉलो करो इसको। आप बच सकते थे ना 800 रुपए में खरीद करके। आप कहोगे कि अरे 3000 से 2200 आ गया, मैं एग्जिट नहीं करूंगा भैया, ये 800 पर आ रहे हैं। आपने 800 में खरीदा है, 2200 मिल रहा है, आप तब भी मोर देन डबल परफॉर्म ना। तो आप बस इस चीज को समझो, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में कब एग्जिट करना है। हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं या आप इन्वेस्टर हैं, तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। कोई बताएगा कौन कौन सी 2 चीजें? मैं लिख रहा हूं, अगर मेरी बात से एग्री करिएगा तो लिखिएगा यस, अदरवाइज लिख दीजिएगा नो। बहुत ही छोटी चीज मैंने आज बताई है, बहुत छोटी चीज मैंने आपको बताई है, बहुत छोटी चीज मैंने आपको सिखाई है आज, एकदम कॉमन सी, जो पूरे यूट्यूब पे हर जगह आपको मिल जाएगी, बट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यहाँ पे बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, बटरफ्लाई इफेक्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट पढ़ा है, कभी सुना भी है? नहीं तो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको आप अगर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है? सबसे पहला कि कब ट्रेड नहीं करना है। एंट्री गई, मतलब गोली मार दो एंट्री को, एंट्री को गोली मारो कि कब एंट्री करना, ये गोली मारो आप, ठीक है ना? आप रॉन्ग एंट्री कर लो, बट आपको अगर पता कि कब ट्रेड नहीं करना है या कब एग्जिट करना है तो मजा आ जाएगा। मैं समझाता हूँ आपको, देखिए मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, मैं जानता हूँ, थैंक यू सो मच। तो पहला हो गया कब ट्रेड नहीं करना है, और दूसरा जो पॉइंट है हमारा, कब, मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, कब एग्जिट करना है, ठीक है? ये हमें पता होना चाहिए। अगर किसी को ये 2 चीजें पता है तो बहुत सारे लॉसेस बचा लेगा। पूछो कैसे? आप एंट्री ले लिए, आपको पता है कि एग्जिट कब करना है, अरे भाई चलो रॉन्ग एंट्री हो गई, इट्स ओके, मुझे एग्जिट करना आता है, मैं एग्जिट कर लूंगा, आप बड़े लॉस से बच जाओगे। और आपके सामने मार्केट भाग रहा है, लेकिन आपको पता है कि कब ट्रेड नहीं करना है, तो आप रॉन्ग एंट्री से बच जाओगे। यानी ये दोनों तरफ से आपके लिए फायदेमंद है। ये 2 रूल आपको पता होने चाहिए, व्हेन नॉट टू ट्रेड और व्हेन टू एग्जिट। अब ये बातें किसी को ज्ञान लग रहा होगा। यहाँ पे पता है 200 लोग छोड़ के क्लास जा चुके हैं। क्यों? अब पिछले 5 मिनट से, जब से मैंने ज्ञान बांटना शुरू किया, क्योंकि उनको ये सब चीजें बकवास लगती है, कोई इंसान ये सुनना नहीं चाहता। लेकिन पता है मेरे वरदान बैच में मैंने यही लोगों की, इसी पर लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई है, और उसी का रिजल्ट है कि वो लोग काम कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मुकेश जी, आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा आपके जो डाउट है। इसी चीज के मैंने उनकी साइकोलॉजी को ही चेंज किया है, मैंने उनके रूल्स बना दिए कि आप इस रूल के अंदर ही रहो, ऐसे ही काम करो, एंड द रिजल्ट इज कि वो पैसा बना पा रहे हैं। जी दुबई से क्लास ले रहे हैं, यूएई से एक्चुअली, और वो कह रहे हैं कि ऑफिस अटेंड करने के, ऑफिस भी अटेंड कर रहे हैं और क्लास भी ले रहे हैं, सॉरी ऑफिस अटेंड करने के बाद क्लास ले रहे हैं। टाइमिंग का डिफरेंस होगा, शायद उनको बैठने का भी ढंग से टाइम नहीं मिला होगा। तो रिजल्ट ये है
ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो और पोजिशनल ट्रेडर हो, डे टाइम फ्रेम देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, डे टाइम फ्रेम देखो, वीकली से आप ओवरऑल मार्केट को समझो, किसी भी टाइम फ्रेम में। तो स्ट्रेटजी, पता है स्ट्रेटजी सिर्फ 20% होती है। जो मेन चीज होती है, अफ्रीका से कुछ लोग ज्वाइन है, अच्छे, वाह बढ़िया बात है। मैं सबका नाम नहीं ले लूंगा वरना टाइम इसी में बीत जाएगा। तो स्ट्रेटजी जो होती है ना वो 20% होती है, एग्जीक्यूशन सब होता है। एग्जीक्यूशन, माइंडसेट, रूल्स, ये 80% होते हैं जो आपको पैसा कमा के देते हैं। कुछ लोग यूएसए से भी हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिए, स्ट्रेटजी आप लाखों सीख जाइए, यूट्यूब पे हजारों पड़ी हुई है। यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिलेंगी, आप पैसा कमा के उससे कंटिन्यू दिखा दीजिए तो मुझे बताइएगा। नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ स्ट्रेटजी बता रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे हैं when not to trade, when to trade, when should I exit, ये सब हमको पता ही नहीं है। और उसके बाद आता है माइंडसेट का गेम, जो कोई नहीं आपको सिखा पाता। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप कुछ भी सीखिए, रूल्स बनाइए हर एक स्ट्रेटजी के, सबसे बेटर होगा। चलो तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, वरना ये बोरिंग हो जाएगी। और बोरिंग से मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जो लर्निंग पीरियड होता है ना वो बोरिंग ही होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आईएएस की तैयारी क्या आसान लगती है, आप करके देखिए ना, एक दिन बैठिए किताब खोल के, महीने भर देखिए, महीने भर में क्या होता है आपको ऐसा लगा जैसे छोड़ छाड़ के भाग ही जाता है। इससे बढ़िया तो काला पानी हो जाए मुझे, है ना। किसी भी चीज में बोरिंग, जो चीज अच्छी होती है ना वो बोरिंग ही होती है। आप लोग, मुझे तो नहीं पता आप लोग सुनते नहीं सुनते, मैं बहुत सारे जितने भी सक्सेसफुल लोग हो, जो मेरी फील्ड के हो या ना हो, मैं सबके इंटरव्यू सुनता हूँ, वो कोई भी इंसान हो। हाँ बिल्कुल, अभी देखो रमनदीप जी कह रहे हैं कि जब वो आर्मी में ज्वाइन हुए थे तभी ही उनको पता था कि वो ट्रेनिंग पीरियड कितना बोरिंग वगैरह होता है। यूपीएससी स्टूडेंट है राहुल जी, वो भी एग्री करते हैं मेरी इस बात से। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं भूल गया। मैं कुछ कहना चाह रहा था, भूल गया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चार्ट देखिए आप, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और अचानक शार्प राइज होता है, शार्प राइज हुआ। उसके बाद देखो फिर मार्केट कंटिन्यू गिरा भी। जब ऐसी कंडीशन बने, यहाँ पे देखो कंटिन्यू ऊपर या कंटिन्यू नीचे आया, यहीं पे एग्जिट मार दो, रुकना ही नहीं है। बटरफ्लाई इफेक्ट में अभी बताऊं, रुकना ही नहीं है, काम हो गया, गेम ओवर। क्योंकि अगर आप यहाँ एग्जिट नहीं किए, मैंने बताया ना आपको पता होना चाहिए एग्जिट कब करना है। अगर आपने यहाँ पे लाख रुपया लगाया हुआ है तो ये लाख रुपया जून 2025 से अभी तक आप फंसे पड़े हो। 7 महीने से आपका जो पैसा है वो बस भजन गा रहा है। जो मेरे रूल्स हैं लोगों को मजेदार नहीं लगते, क्योंकि उनको क्या चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया सा पीपीटी, ये वो इधर उधर, फर्क ही नहीं पड़ता उससे बॉस। अगर सिंपल चीज से पैसा बन रहा है तो क्यों उसमें हमको उंगली करना। बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोग समझिए। मैं वरदान बैच में सक्सेस लोगों को क्यों मिलती है, आपको क्या लगता है मैं उनको कोई बहुत बड़ा कुछ तोप दे देता हूँ उसको रुकना होता है, उसको वो चलाने लगता है? अरे नहीं होता है ऐसा कुछ। बट हाँ स्ट्रेटजीज दमदार होती है, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजीज में दम होता है, वरना पैसा कैसे बनेगा। बट ओनली स्ट्रेटजी कुछ नहीं होगी, वो स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री में दे दूं, आप उससे नहीं बना पाओगे पैसा। मैं उसमें सिखाता हूँ when not to enter trade, when to exit, when to avoid। और एक बार पैसा भी कमा लिया तो उस पैसे से भी क्या करना है, ये टॉपिक मुझे याद है। बहुत सारे लोगों को मुझे ये सिखाना है, सुब्रत जी या जो भी लोग कंटिन्यू लर्निंग है, प्रॉफिट कमा रहे हैं, उन लोगों को मुझे ये चीज बतानी है अभी एक दिन, कि आपका जो प्रॉफिट बन रहा है कंटिन्यू, इसको दूर करिए, एक जगह रखिए, उनको कैसे यूटिलाइज करना वो सिखाना है। सिर्फ पैसा कमा लेना वही नहीं होता,
उनके माइंडसेट को चेंज कर देता हूँ। जो मेरे वरदान बैच के स्टूडेंट है वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि एक ट्रेड ले लिया, 2 ट्रेड ले लिया, 4 ट्रेड 5 लिए जा रहे हैं कंटिन्यू, वो ओवर ट्रेड नहीं कर सकते। वो ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, वो ओवर क्वांटिटी नहीं डालेंगे। उनके पास अगर 10 लाख है तो पूरा 10 लाख नहीं झोंकेंगे वो, क्योंकि उनका माइंडसेट ही बदल चुका है। उनको पता है कि इस सब चीजों से सिर्फ बर्बादी होने वाली है और कुछ भी नहीं। सुब्रत जी ने, जिनका अभी नाम लिया था, उन्होंने पिछले 1.5 महीने में 2 लाख के करीब में कमाया है। शायद इस क्लास में है सुब्रत जी, अगर आप हैं तो मुझे बताइएगा। 2 लाख के करीब में कमाया। फंड उनका शायद 35 से 28 या 50 ऐसे कुछ था, जो भी था मुझे याद नहीं, बात हुई थी बहुत पहले की बात है। लेकिन अभी भी वो पता कैसे ट्रेड करते हैं, अभी भी वो 50-60 हजार से ही ट्रेड कर रहे हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल। आप लोग क्या करोगे? 50,000 से 2 लाख कमाया, अभी 2.5 लाख से ट्रेड करना है। अब वो 2.5 लाख एक ही दिन में गायब, बस हो गया, टन टन गोपाल, बैठे हैं घर पे हम लोग। इस चीज को समझना है, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो पता चला कहाँ पे एग्जिट करना है। हमें पता होना चाहिए कि कब एग्जिट करना है। देखो पैसे से पैसा बनाना मतलब जब एग्जिट करना आना होना चाहिए। अभी पैसा हमने इस स्टॉक में लगाया है, हमने एग्जिट मारा, दूसरी जगह लगाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो कोई एक और स्टॉक देखना चाहते हैं, पहले इसी स्टॉक को देखते हैं। अभी देखो ये कंटिन्यू गिर रहा था, ये नवंबर के पास देखो, नवंबर दिसंबर के पास ये कंटिन्यू ऐसे था। थोड़ा दिसंबर में लगा कि ये ऊपर भागेगा, बट ये नहीं भागा, ये कंटिन्यू उसके बाद गिर गया। अभी क्या हुआ, ये साइडवेज हो गया, ठीक है। ये क्या बना, ये बना बेस, जो कि अक्सर जब एक डाउन ट्रेंड आता है, वो खत्म होने को, जब भी एक डाउन ट्रेंड खत्म होने को होता है तो उसके बाद एक ऐसा ही बेस क्रिएट होता है। इस बेस में 1-2 बार आपके स्टॉप लॉस भी मार्केट खाता है, तो आप स्टॉप लॉस लीजिए, एग्जिट करिए। बट उसके बाद जब ये बेस क्रिएट होता है, ये देखिए यहाँ से फिर हायर हाई शुरू हुए, फाइनली ब्रेकआउट, रिटेस्ट, मार्केट इसके ऊपर गई, ये रिटेस्ट पॉइंट था, आप एंट्री लेते हो, मार्केट ऊपर भाग जाता है। अब आप कहोगे यहाँ पे क्या करेंगे, आपने एंट्री यहाँ ली, मार्केट यहाँ से यहाँ चला गया, देखो सीधे 1800 का माल 2400-2500 पहुंचा, आप क्या करिए, एंट्री मारिए, तुरंत यहाँ से एग्जिट मारिए, यहाँ से यहाँ पे एग्जिट मार लीजिए। 1800 से 2200 पे भी आपने एग्जिट कर लिया तो 400 पर शेयर, 100 शेयर हुए तो भैया 40,000 रुपए आ गए आपकी जेब में। कम है? आप बताओ मुझे, मई के बीच में आप ले रहे हो, जून के बीच में आप एग्जिट कर रहे हो, 1 महीने में 40,000 आपकी जेब में आ रहे हैं। 1,80,000 पे 40,000 कम है आपका? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 20% आप गेन कर तो रहे हो, क्या चाहिए 1 महीने में और? आप जाइए बैंक में 2 लाख डालिए, फिर 40,000 रुपए कमा के दिखाइए मुझे, कितना टाइम लगेगा? मैं कह रहा हूँ एफडी छोड़ो, म्यूचुअल फंड में डालो, आप नहीं कमा पाओगे, बहुत लेट होता है। शेयर मार्केट में एग्जिट पता होना चाहिए। टॉप पे एग्जिट करने का जो सोचता है वो कभी कमा नहीं पाता, और जो सोचता है कि मेरी ये रैली हुई, एंट्री हुई, यहाँ से मार्केट जा रहा है, मेरे को यहाँ से मिला प्रॉफिट, मैं लेके भागता हूँ आगे, दूसरी अपॉर्चुनिटी वो कमा लेता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने पहले तो एग्जिट भी बताया, फिर मैंने आपको बताया कि कैसे एंट्री भी कर सकते। तो मार्केट जब ऐसे कंसोलिडेट करता है, अगर किसी को दिक्कत है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है यहाँ से वॉच करना शुरू कर दीजिए। 4 से 5 महीने के बाद जब बॉटम बनेगा, या जब भी बनेगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी बन जाएगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, हो सकता है इस साल बॉटम ही ना बने, यहाँ से शेयर 500% और गिर जाए, फॉर एन एग्जाम्पल, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कोई ट्रुथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो वो अलग केस है। बट आप वॉच करिए, देखिए क्या मार्च अप्रैल के आसपास बॉटम स्टॉक भागना शुरू करते हैं कि नहीं। आप मोस्ट ऑफ द केसेस पाओगे यही स्ट्रक्चर ऐसे ही कुछ बना होगा, या फिर मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे साइडवेज, और फिर यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया ऐसे, या फिर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनेगा और यहाँ से मार्केट भागते हुए, यही चीजें दिखने वाली हैं आप लोगों को, इसीलिए मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। और ये डे टाइम फ्रेम का, मैं इंट्राडे की बात नहीं सिखा रहा हूँ, ये डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। जब ऐसे देखेंगे 2-3 महीने तक तो आप समझ पाएंगे। आप 5 महीने बाद मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा नंबर लिखिए आप लोग, 9554020558, ये मेरा नंबर है।
मेरा नाम लिख लीजिए, आलोक शुक्ला। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी, आप लोगों ने तारीफ की ही है। मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए, सेव कर लीजिए, मुझे सिखाइएगा, मुझे बताइएगा कि हाँ आपने सर जनवरी में सिखाया था, अभी आज मार्च है और अप्रैल चल रहा है, मैंने इस स्टॉक में ये पैटर्न देखा। খাই দিয়া তুমি নোখোৱা খাম মই খাজাচোন समझिएगा, किसके सेक्टर पे ध्यान देना है वो भी बता देता हूँ। পনীৰ আছে रेलवे, নাখাম দে পনীৰখিনি থাকক डिफेंस, চিকেনো দিম और डिफेंस के बाद और कौन सा था कि मैंने सेक्टर भेजे थे ना मेरे उसमें, मेरे चैनल में मैंने वो भेजा था, वो भूल गया हूँ। मैं खुद ही देख लेता हूँ, मेरे चैनल का कहानी मैं खुद ही देख लेता हूँ, ज्यादा बेस्ट रहेगा। कहाँ गया चैनल चैनल चैनल, हाँ AI सेक्टर स्टॉक, ठीक है, फिर रिन्यूएबल, फिर डेटा सेंटर, ऐसे करके ये 2026 के आसपास जो सेक्टर है। इसके बाद इसके साथ में इनके पैरेलल हम ले सकते हैं मेटल और मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर कंजम्पशन वाले जो चीजें हैं, ये सेक्टर। यानी पहले तो हो गया रेलवे, डिफेंस, AI, रिन्यूएबल, डेटा सेंटर, मेटल और कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कंजम्पशन वाली चीजें हैं। मजा आ जाएगा आपको, देखिएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरा नंबर आपके पास है। आप देखिएगा कि जो आने वाले 2-5 महीनों में किसी स्टॉक में बॉटम बन रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं चीजें, यही सब चीजें दिखती है। मार्केट के पैटर्न को फॉलो करिए, हिस्ट्री रिपीट्स इट सेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को ही रिपीट करती है। पता है ना ये चीज? नहीं पता है कोई किसी को? बताइए मुझे। पता है ना? बहुत बढ़िया। नहीं पता है तो अच्छी बात है, आज पता चल गया। इस मेरे चैनल में मैं सिखाता हूँ आपको टाइम टू टाइम। ये लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए मेरा चैनल। यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर करता हूँ। ज्वाइन कर लीजिए इसको बस। मैं कोई स्टॉक परफेक्ट मतलब उससे ले नहीं सकता हूँ पप्पू जी, आप लोगों की डिमांड पे, वरना मैं जरूर लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो आप लोगों से बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन आज की क्लास का टाइम अप हो चुका है, तो अब मैं ज्यादा देर और नहीं रुकूंगा। ठीक है, अब मुकेश जी मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं बात करता हूँ, जो पॉसिबल हेल्प होगी। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जरा रुक जाइए, इतना जल्दी मत करिए। बटरफ्लाई इफेक्ट आज नहीं बता पाऊंगा, अभी टाइम नहीं रह गया, तो मुझे जाना है। 19 जनवरी को वरदान बैच आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। न्यू ईयर ऑफर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नंबर मैंने जो दिया है उसी नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये गूगल फॉर्म है, इसको आप फिल कर दीजिए। इसमें जो है आपके लिए काफी सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, आपको पता चल जाएगा। फीस आप लोग जितना लॉस करते हो एक दिन में, उससे काफी कम है। एक दिन में आप लोग पेड में लॉस करते हैं 3000 5000, और ये पूरी फीस महीने भर की है वरदान बैच की। ठीक है, ये वही स्ट्रेटजीज है जिसपे लोगों ने आतंक मचा रखा है, जिसका आप लोग फीडबैक देखते हो कि ये बन रहा है, ये इन्होंने कमाया, ऐसे बनाया। कोई डाउट होता है किसी को भी मैंने नंबर दिया, आप लोग उससे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं हर पॉसिबल हेल्प वहां पर करूंगा। और ये गूगल फॉर्म प्लीज अभी ऑन द स्पॉट फिल कर दीजिए।
इस पर क्लिक कर लीजिए क्योंकि क्लास एंड हो जाएगी, ये फॉर्म चला जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं VCP स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम किसी स्टॉक में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं इन कैश में या फ्यूचर में किसी में भी ले सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ये VCP स्ट्रेटजीज। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास मत भूलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। 9 बज गया, दूसरी क्लास शुरू हो रही है, बाय बाय, थैंक यू।